नमस्कार साथियों, आज हम कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बातचीत करेंगे जो कभी मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के रूप में काम में आया करता था। सामने चित्र देख रहे हो आप, ये चित्र है, ये कुंभलगढ़, ये चित्र है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग, जिन्हें पहले उपनाम कह सकते हैं, या पहले ये दुर्ग मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा। मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली रहा। दूसरा, इस दुर्ग को हम मच्छिंद्र गढ़ के नाम से भी जानते हैं। अब ये है कहां पे? तो ये जो पहाड़ियां दिख रही हैं आपको, इन पहाड़ियों को कहते हैं अपन जरगा पहाड़ी, रागा पहाड़ी और हेमकूट पहाड़ी। हेमकूट पहाड़ी, क्योंकि साथियों देखिए, इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है इन दीवारों की 36 किलोमीटर। तो 36 किलोमीटर लंबी दीवारें हैं, तो ये किसी एक पहाड़ी पर नहीं हो सकती। हालांकि सबसे मोस्ट नाम यह आया करता है जरगा पहाड़ी, पर रागा और हेमकूट पहाड़ी भी हो सकती हैं। और इन्हीं दीवारों की चौड़ाई जैसे आप लोग देख रहे हैं, चौड़ाई, तो ये चौड़ाई है आपकी 7 मीटर। इन दीवारों की चौड़ाई 7 मीटर होने के कारण कहते हैं कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, एक साथ इन दीवारों पर चल सकते हैं। साथ ही साथ इन दीवारों की लंबाई और चौड़ाई अत्यधिक होने के कारण तथा मजबूती अत्यधिक होने के कारण इन दीवारों को भारत की महान दीवार कहा जाता है। भारत की महान दीवार, क्योंकि इनकी लंबाई और चौड़ाई 36 किलोमीटर और 7 मीटर है। अब इस दुर्ग के अंदर चलने से पूर्व हम बात करते हैं इसके निर्माण की। तो निर्माण देखिए, निर्माण की बात करें तो सर्वप्रथम यहां पर एक शासक था अशोक और उसका पुत्र था संप्रति। इस संप्रति ने यहां पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया। उसके बाद इस दुर्ग के जो खंडर बचे, इन खंडरों पर महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी, अपनी पत्नी कुंभल देवी के लिए ये दुर्ग बनवाया। महाराणा कुंभा ने कुंभल देवी के लिए बनवाया, इसीलिए इस दुर्ग का नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। अब ये बनवाया कहां पे? तो हमने बात की जरगा, रागा और हेमकूट पहाड़ियों पर, संप्रति के दुर्ग के अवशेषों पर। तो ये जरगा, रागा और हेमकूट है कहां पे? तो ये है आपकी राजसमंद के सादड़ी गांव में, सादड़ी नामक गांव, सादड़ी गांव में है ये। साथ ही ये सादड़ी गांव मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। ठीक है।
इस दुर्ग के अंदर, अब जो भी बातें करेंगे इस दुर्ग के अंदर के स्थलों को जानने के बाद करेंगे। तो कहते हैं जिस प्रकार से अपने भारत देश में, भारत राष्ट्र में भी एक महाराष्ट्र स्थित है, जो राज्य है अपना, उसी प्रकार से इस दुर्ग में भी एक दुर्ग है जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसे लघु दुर्ग के नाम से हम जानते हैं, लघु दुर्ग, और जिसका नाम है कटारगढ़। कटारगढ़ नाम क्यों पड़ा? तो एक तो ये सीधी, बिल्कुल सीधी चढ़ाई पे होने के कारण इतिहासकार इसको कटारगढ़ के नाम की संज्ञा देते हैं। दूसरा कहते हैं कि इसकी आकृति ही कटार के समान है, अर्थात ऐसी आकृति है, इसके कारण इसे कटारगढ़ की संज्ञा देते हैं। इस कटारगढ़ दुर्ग की जो विशेषता है वो ये है, जो कहां पे है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। इस कटारगढ़ दुर्ग के अंदर भी दो महल हैं मुख्य रूप से। पहले महल को हम कह सकते हैं झाली रानी का मालिया महल, और दूसरा जो महल है उसे हम कहेंगे बादल महल। बादल महल, इसी बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग में बादल महल में। और महाराणा कुंभा यहीं पे बैठ करके अपनी प्रजा की देख रेख किया करते थे, इसलिए इसी दुर्ग को कहते हैं मेवाड़ की आंख, कटारगढ़ दुर्ग को। इस कटारगढ़ दुर्ग की मजबूती को देख करके अपने एक इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टोड, जेम्स टोड ने इस कटारगढ़ को एस्ट्राकन या एस्ट्रोकन की संज्ञा दी है, बताया है। साथ ही जो अबुल फजल है, अबुल फजल ने भी इस कटारगढ़ के बारे में कहा है, इसकी ऊंचाई को देख करके कहा है। ऊंचाई देख रहे हो, जैसे कि ये कुंभलगढ़ दुर्ग के से भी ऊंचा है, तो इसकी ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि इसे देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। इसी कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। अब हम बात करें तो ये 12 खंभों की छतरी जो आपको दिखाई दे रही है, 12 खंभों की छतरी इस दुर्ग के अंदर स्थित है, और इस छतरी को कहते हैं उडना राजकुमार। उडना राजकुमार की छतरी कहाँ पे स्थित है? उडना राजकुमार की छतरी कहाँ पे स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। यह उडना राजकुमार है पृथ्वीराज। इसके बाद बात करें तो ये मंदिर आप देख रहे हो, कुंभ स्वामी विष्णु का मंदिर। कुंभ स्वामी विष्णु का मंदिर है, जो कहां पे है? कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर कहां पे स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। पेन ले लेता हूं मैं।
और दूसरा है ये, इसको यहाँ देखेंगे, ये है आपका नीलकंठ महादेव मंदिर। ठीक इसके नीचे ये दो कुंड हैं, एक है मामदेव कुंड और दूसरा है झालीवाव। कहते हैं कि यहीं पे मोस्ट है आपका, इन कुंडों पर ही महाराणा कुंभा के पुत्र उदा ने उनकी हत्या की थी इन्हीं कुंडों पर। अब बात करते हैं प्रवेश द्वार। तो प्रवेश द्वार इसके इस कुंभलगढ़ दुर्ग के कुल 9 दरवाजे हैं, ध्यान रखेंगे 9 दरवाजे हैं जिन्हें हम पोल कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के कितने दरवाजे हैं? 9, लेकिन मुख्यतः इसमें 2 हैं। एक हनुमान पोल, कहते हैं कि इस हनुमान पोल पर एक हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है और उस प्रतिमा को महाराणा कुंभा नागौर से लाए थे। और एक जो आपका प्रवेश द्वार है वो है हल्ला पोल, जिसे राम पोल के नाम से भी जानते हैं। बाकी और भी हैं, भैरव पोल है इसके अंतर्गत, हनुमान पोल है, हल्ला पोल है, गणेश पोल है, लेकिन ये हल्ला पोल और हनुमान पोल मुख्य हैं। ये ऐसा दुर्ग है जहाँ पर अपने जो विशेष बात करें हम तो पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन की बलि दे करके उदय सिंह को बचाकर यहीं पे कुंभलगढ़ दुर्ग में लाई थी। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग के जो किलेदार थे जिनका नाम था आशा देवपुरा, उनके पास रख करके उदय सिंह का लालन पालन हुआ था, बड़े हुए थे यहीं पे, और उनका अंत में 1537 में यहीं पे राज्याभिषेक भी हुआ था। साथ ही में उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध जो पृथ्वीराज थे उनका बचपन भी यहीं पे बीता, महाराणा कुंभा यहीं से थे, और महाराणा प्रताप का जन्म यहीं कटारगढ़ में स्थित बादल महल से हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है अपने आप में राजस्थान के इतिहास की विशेष प्रतिभाओं से जुड़ा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।